आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में हम बात करेंगे। राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है। कल भी हमने राहुल गांधी के बारे में बात की थी। राहुल गांधी इस समय फ्रंटफुट पे बैटिंग कर रहा है। गुरु देखो यार, सिंपल सी बात है, जब ज़िंदगी में सब अच्छा होना तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है। और जब सब कुछ अपने हिसाब से हो तो मतलब सुपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इंसान को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो खुशी तभी आती है जब आपकी इच्छाएँ पूरी हों। हालांकि टेम्पररी रहती है खुशी वो, क्योंकि बुद्ध ने बोला था इच्छाओं को त्याग दो, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आप परेशान हो, इच्छाएं नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जब वो एकदम से चली जाती है तो मेरे ख्याल में वो सबसे खुशी का पल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जब निकल गया बहुत खुशी होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत दिनों तक आपके साथ है, वो चली गई तो बहुत खुशी होती है। राहुल गांधी के साथ भी प्रॉब्लम काफ़ी समय तक रही है, 2 टर्म्स तक काफ़ी कुछ झेला और उसके बाद फाइनली इनकी पार्टी ने 100 के करीब सीटें ली। इंडिया अलायंस अगर हम ऑन दी होल बात करें तो बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। 240 सीटें बीजेपी की रही और मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का। तो इस समय राहुल गांधी फ्रंट फुट पे हैं। उनकी लोकसभा स्पीच पहली बार नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वायरल हो गई। ठीक है, और इस समय अमेरिका में इन्होंने बहुत कुछ बोला है, तो हम बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले बस थोड़ा सा आपको 1 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स देखिए आज ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। तो ये शानदार कोर्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि आज के बाद क्लासेस पब्लिक नहीं होगी। ये सिर्फ 500 रुपये का है और 9 महीने की वैलिडिटी इसमें आपको मिलने वाली है। ओके, तो देर मत करें, वेबसाइट या ऐप विजिट करें। कॉम्बो लेना चाहते हैं 75 डेज प्लस 100 डेज, तो 1 साल की वैलिडिटी है, राइट। तो राहुल गांधी जो हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, अमेरिका में जैसे ही वो डलास में आए, बहुत अच्छा, बहुत भव्य स्वागत हो, बहुत बढ़िया बोला। तो सबसे पहले तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि ये ना ही तो समझते हैं और ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ को डिकोड करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी का डर था वो ख़त्म हो गया है। हमने इलेक्शन रिजल्ट के मिनटों बाद ये देख लिया कि कोई भी बीजेपी से डरा हुआ नहीं है या प्रधानमंत्री मोदी से डरा हुआ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, इसलिए भी क्योंकि देखिए जो भारत की डेमोक्रेसी है वो भारत के लोगों से चलती है और भारत के लोगों ने उसको रियलाइज़ किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साल दर साल इलेक्शन होते हैं हर राज्यों में। अभी भी जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, अगले के अगले साल हर जगह इलेक्शन है। हर साल इलेक्शन होते रहते हैं और उसमें ये पता लगता रहता है कि कौन सी पार्टी कितना बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि जो अच्छा काम करेगी जनता उसी को वोट देगी। एक भारत में दिक्कत है कि भाई अगर मोदी नहीं तो कौन, या ऐसा ये चलता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान जो है जो भी वोट करता है ना, वो अपने एरिया के हिसाब से करता है कि उसके एरिया में कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है और वो कितना हमारे लिए कारगर साबित होगा, राइट। तो अगर उसका काम अच्छा है तो वोट पड़ते हैं और अगर नहीं है तो वोट नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं 2014 के बाद से। राज्यों के इलेक्शंस भी उन्होंने हारे, बहुत कम ही जगह उन्होंने एज अ होल जीता है और जहाँ पे अलायंस था, गठबंधन था, वहाँ पे भी उनकी चीज़ें बहुत सही नहीं। लेकिन 2024 वाला जो इलेक्शन था वो थोड़ा सा अलग रहा। कांग्रेस के अंदर भी प्रॉब्लम्स हुई हैं बहुत ज़्यादा और इसमें बीजेपी जो है वो लगातार हावी रहा है। ठीक है, बीजेपी ने भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की इस बार। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूबी। इस बार कांग्रेस ने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई। हालांकि ये भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि अभी भी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं। बट वही है ना कि इतनी भी सीटें मिलने पे खुश। मुझे लगता है राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए कि नेक्स्ट में हम बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब और भी ज़्यादा सीटें आएंगी। ओके, तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, तो यही चीज़ है। उसके बाद आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस को लगता है कि भारत एक है और हमारी पार्टी जो है वो ये बिलीव करती है कि भारत अनेक है। हमको लगता है कि हर किसी को ये अलाउ होना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट करे। हर किसी को सपने देखने का हक होना चाहिए। कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, हिस्ट्री से ऊपर उठना चाहिए। ये फाइट है, ये लड़ाई है एक तरीके से, और ये लड़ाई जो है वो बहुत सारे लोगों ने एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ लड़ी, आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान के ऊपर हमला किया। आरएसएस की बात करते हैं दोस्तों, तो आरएसएस ने, मोहन भागवत ने खुद बोला ये, योगी आदित्यनाथ से भी रिश्ते। देखिए, यहाँ पे अगर कांग्रेस में अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो इस बार बीजेपी के अंदर भी प्रॉब्लम दिखी। योगी आदित्यनाथ को लगभग हटा दिया गया था। मोहन भागवत ने भी सीधा हमला बोला यहाँ पे पीएम मोदी के ऊपर।
आरएसएस ने भी सीधा हमला बोला, ठीक है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो ये हर पार्टी में चलता ही है, जब तक आप जीत रहे हो तब बढ़िया है, लेकिन नहीं जीत रहे हो तो दिक्कत है। अभी आगे आने वाले इलेक्शन में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये बोला संविधान को, इस बार संविधान को लेकर इलेक्शन हुआ, जो मतलब एक तरीके से विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये कहा कि संविधान जो है बदल देगी सरकार, अगर सरकार सत्ता में आती है तो ये एक डर का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ। जो भी हो, परेशानी तो हुई, और उसको बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं वो उसको नहीं डिफेंड कर पाई, है ना। रिजर्वेशन का इशू उठा, बहुत कुछ हुआ, देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपेंड। और संविधान की लाल किताब को लहराया भी जब वो लेके गए कि इसको हमने बचाया है। वैसे संविधान जो है कोई भी तोड़ नहीं सकता, संविधान का ढांचा ही ऐसा है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे जो भी हमारे जिन्होंने संविधान बनाया था वो इस तरीके से बनाया है कि संविधान को तोड़ना या बदलना लगभग क्या नामुमकिन है। और ऊपर से हमारी जुडिशरी खुद कहती है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ोगे तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप कैसे संविधान तोड़ सकते हो? मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी क्यों चाहिए? कानून पास करने के लिए। कानून पास होगा तभी आप कोई चीज कर सकते हो, कानून पास हो ही नहीं सकता। अगर कानून कुछ ऐसा हुआ जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा तो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन इस चीज पे यहां पे इलेक्शन लड़ा गया। फिर उसके बाद इन्होंने कल एक दो और चीजें बोली जो मैं यहाँ पे आपके लाइट में लाना चाहूंगा, राहुल गांधी ने, ठीक है, और उसमें काफी ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है। फिर उसके बाद अमेरिका ने बोला कि देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड है, ठीक है, साइकोलॉजी फंसे हुए हैं। मैं लोकसभा इलेक्शन देख रहा था और मैं अपने ट्रेजरर के साथ बैठा और मैंने उससे ये बोला कि हमारे कांग्रेस के अकाउंट फ्रोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं, और उसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा और हमने जीता। अब आप देख ही सकते हो, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री को अभी आप पार्लियामेंट में देखते हो तो ऐसा लगता है वो साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड है और वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे हो गया। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी आज तक हारे तो है नहीं, गुजरात में तब से लेकर अभी तक सीएम, ये पहली बार है, ये तो सच बात है, पहली बार नरेंद्र मोदी हारे तो नहीं है लेकिन जीते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो वही बताया कि 400 पार का नारा दिया जा रहा था और हमको इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ठीक है, कि एक बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इंटरनल थिंग्स थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गुजरात में काफ़ी समय तक थे और ये हार जो है उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि राहुल गांधी काफ़ी तंज कसते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। वो क्यों कसते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी राहुल गांधी ने बोला कि वो कहते हैं कि मैं भगवान से डायरेक्टली बात कर लेता हूँ, ठीक है। और मतलब वही है कि हमने देखा कि एक पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल कोलैप्स है, क्योंकि एक इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है। मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू रिकमेंड करूँगा, आप उनका इंटरव्यू देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को भी धर के काफ़ी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, और राहुल गांधी को तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो सुब्रमण्यम स्वामी से एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया था कि ऐसा लगता है कि आपको कोई पार्टी चाहती नहीं है और आपको इसलिए नहीं चाहती क्योंकि आप कंट्रोल में नहीं रह सकते। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया कि भाई वो पॉलिटिशियन ही बेकार है जो कंट्रोल में रह ले। कंट्रोल में रहने का मतलब है आप झुक गए सत्ता के सामने, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम झुकते नहीं हैं किसी के सामने। तो राहुल गांधी ने ये सारी चीज़ें जो है बोली हैं और बोला कि ऑपोजिशन मतलब जो इंडिया ब्लॉक है उसने ये बोला कि उसने ये पूरे सुनिश्चित किया कि नरेंद्र मोदी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, और बोला कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, हम किसी से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये अमेरिका में जाके इंडियन डायस्पोरा को जब उन्होंने एड्रेस किया तो ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बातें एक जगह हैं, काम एक जगह है। कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट एंगल जो राहुल गांधी बोलते हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एफर्मेटिव एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमारे पॉलिटिशियन ने, कल मैंने लेक्चर लिया था उसको देखिएगा, कि कास्ट को वेपनाइज कर दिया, उसको एक हथियार की तरह यूज़ किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कभी नहीं चाहते थे कि वो कास्टलेस सोसाइटी इंडिया बनाना चाहते थे, यानी कि अल्टीमेटली मेरिटोक्रेसी ही प्रिवेल करे, लेकिन उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस समय भारत में बहुत 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 दूरों तक नहीं, कोसों तक नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, राहुल गांधी ने भी भाई, उनको भी राजनीति करनी है और उनको पता है कि ये सारे बयान मेरे हर कोई छापेगा, हर कोई देखेगा, और नरेंद्र मोदी तो उनका अलग तरीका है पॉलिटिक्स करने का, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और हर किसी को इलेक्शन जीतना है। एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि बहुत लोगों को लगता है नेता खराब है, देखिए नेता को भी इलेक्शन जीतना होता है और उनको भी लोगों के लिए काम करना है, ठीक है ना।
तो लोग कोशिश तो यही रहती है कि लोगों के लिए काम किया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जनता हटा देगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अमेरिका में भी इलेक्शन है, आज भाई बहस होने वाली है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। जिस पल का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। जो बाइडन से जो बहस हुई इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने धो डाला, क्योंकि जो बाइडन उनका साइकोलॉजिकल कोलैप्स हुआ है, क्योंकि वो मानसिक स्थिति उस मानसिक स्थिति में है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं भाई, नहीं है उनका, नहीं हो सकता वो। लेकिन कमला हैरिस किस तरीके से डिबेट जाएगी देखेंगे हम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।